नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। राज्य में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 1495 हो गई है। कोरोना संक्रमण के आज 17 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें सबसे ज्यादा 8 मामले जयपुर से हैं। झुंझुनू, जोधपुर और कोटा में 2-2 लोग तथा अजमेर, बांसवाड़ा और नागौर में एक व्यक्ति में कोविड-19 की पुष्टि हुई है। राज्य के 33 जिलों में से 26 जिलों में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार 205 लोग कोरोना संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। सरकार आज से कुछ सेवाओं में छूट दे रही है। अधिक संक्रमण वाले इलाकों में ये छूट लागू नहीं होगी। खेती बाड़ी सहित सभी कृषि और बागवानी गतिविधियां, कृषि उत्पाद की खरीद में लगी एजेंसियां, कृषि उपज समिति के कार्य और कृषि मशीनरी की दुकानों को इस दौरान पूरी तरह से काम करने की अनुमति दी गई है। 2 चालकों और 1 हेल्पर के साथ सभी ट्रकों और अन्य मालवाहक वाहनों के आवागमन की भी अनुमति होगी। सभी वित्तीय संस्थाएं और स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं पूरी तरह काम करेंगी। बिजली मैकेनिक, प्लम्बर, मोटर मैकेनिक और बढ़ई जैसे स्वरोजगार में लगे लोगों की सेवाओं को भी छूट दी गई है। ऐसे लोग कंटेनमेंट जोन से बाहर के सभी क्षेत्रों में अपनी सेवाएं उपलब्ध करा सकेंगे। केंद्र सरकार, उसके स्वायत्त और सहयोगी निकायों के सभी कार्यालय भी खुले रहेंगे। प्रदेश में आज से मॉडिफाइड लॉकडाउन लागू हो गया है। इसके तहत राज्य में कुछ आर्थिक गतिविधियों के संचालन को मंजूरी दी गई है। मॉडिफाइड लॉकडाउन में नगर पालिका के बाहर ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग शुरू हो सकेंगे। शहरी क्षेत्रों में उन्हीं उद्योगों को सीमित छूट दी गई है जिनमें श्रमिकों को फैक्ट्री में रखने की उचित व्यवस्था है। राज्य सरकार ने एक आदेश जारी कर सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधान किए हैं। मुख्य सचिव की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि 9 अप्रैल 2020 को जारी आदेश का उल्लंघन करने पर 1 साल की जेल या जुर्माना या दोनों सजा हो सकती हैं। इसके लिए जिला कलेक्टर, उप जिला कलेक्टर, तहसीलदार, नायब तहसीलदार सहित अन्य अधिकारियों को अधिकृत किया गया है। गौरतलब है कि सरकार ने 9 अप्रैल के आदेश में सभी सार्वजनिक स्थलों पर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया था। वाहन चलाते समय, कार्यस्थल पर, बाजार और गली में भी मास्क पहनना जरूरी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज एक ट्वीट कर लोगों से अपील की है कि वे अपने घरों में ही रहें और बाहर जाने से बचें। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के नियम अभी भी लागू रहेंगे। श्री गहलोत ने कहा कि कोरोना अभी भी एक बड़ा खतरा है और इसके खिलाफ लड़ाई अभी भी जारी है। श्री गहलोत ने कहा कि बाहर जाते समय मास्क जरूर पहनें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 से संघर्ष में दुकानदारों के योगदान की सराहना की है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट संदेश में कहा कि छोटे व्यवसायियों और दुकानदारों ने लॉकडाउन के दौरान व्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण सहयोग किया है। उन्होंने कहा कि कुछ वर्गों की सकारात्मक भूमिका के कारण ही लॉकडाउन सफलतापूर्वक लागू किया जा रहा है। श्री मोदी ने कहा कि ये सोचना भी कठिन है कि यदि छोटे व्यवसायियों और दुकानदारों ने जान जोखिम में डाल कर लोगों को आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध न कराई होती तो क्या स्थिति होती। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के प्रति दुकानदारों की सेवा हमेशा याद रखी जाएगी। आकाशवाणी जयपुर के समाचार विभाग की ओर से राज्य के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अपराध BL सोनी के साथ कोरोना संक्रमण के संबंध में पुलिस की भूमिका पर की गई विशेष परिचर्चा आज शाम प्रसारित की जाएगी। श्रोता शाम 5:10 पर आकाशवाणी जयपुर अजमेर से ये परिचर्चा सुन सकते हैं। श्रोताओं से निवेदन है कि वे कोरोना संक्रमण के संबंध में सोशल मीडिया पर आ रही भ्रामक जानकारियों को साझा न करें, घरों में ही रहें, सतर्क रहें और आकाशवाणी समाचार सुनते रहें। श्रोता कोरोना वायरस से संबंधित किसी भी सहायता के लिए केंद्र और राज्य की ओर से जारी हेल्पलाइन नंबर पर फोन कर सकते हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 26 अप्रैल को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये कार्यक्रम दिन में 11 बजे आकाशवाणी के पूरे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। और अब मौसम। प्रदेश में मौसम में बदलाव के चलते कई स्थानों पर हल्की बारिश या बूंदाबांदी हुई है। इससे तापमान में गिरावट हुई है। इस बीच मौसम विभाग ने आज जयपुर, दौसा, सीकर, अलवर, नागौर, अजमेर, भरतपुर और धौलपुर में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने या आंधी आने की संभावना जताई है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन राजस्थानी में दोपहर 3 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।